क्लास 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। असली भारत गांव में बसता है। मोहनदास करमचंद गांधी का स्टेटमेंट है। महत्वपूर्ण प्रश्न, पंचायती राज संस्थाएं क्या है, उनके क्या कार्य है, शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है। आइए अब हम देखते हैं कि सरकार स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है। इस अध्याय में हमारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय सरकार पर होगा। अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। भारत आकार में बहुत विशाल और विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 1.4 अरब पार कर चुकी है, जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं। आइए हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें। इस गांव में 200 घर हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 700 है, जिसमें से अधिकांश कृषक किसान हैं। लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियां पालते हैं। कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं। इस गांव की आवश्यकता क्या है? संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़कों का रखरखाव और गांव के प्राथमिक विद्यालयों का रखरखाव। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गांव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहां से जुटाएंगे? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी भी की कृषक उपज चोरी हो गई है तो क्या होगा? गांव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गांव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वशासन का एक रूप है। स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुंचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर जिला पंचायत, जिला परिषद, खंड पंचायत, पंचायत समिति और मंडल परिषद, ग्राम परिषद, ग्राम पंचायत। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निम्न से उच्च तक कार्य करती है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कहलाती है। ये संस्था एक साथ मिलकर कृषि, आवास, सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करती है। ग्राम पंचायत। आइए पृष्ठ 164 पर चित्र 11.1 के निम्न स्तर के आरंभ करें। ग्राम पंचायत, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सबसे निकट है, के सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गांव या आसपास के गांवों के वयस्कों का समूह होता है। ग्राम सभा में स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष, जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है, का चयन करती है। गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएं सरपंच बनी हैं। आदर्श सरपंच। 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गांव के किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। कांबले का आदर्श वाक्य लोक सेवा, ग्राम सेवा, यानी गांव की सेवा, जनता की सेवा
कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया। मध्य प्रदेश के खानखांडवी गांव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा सत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी। उन्होंने गांव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसे गंभीर समस्याओं को उठाया, जिसने उन्हें दूर दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली। जिस वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्व भूमिका निभा सकती है। नेतृत्वकारी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव में हिवरे बाजार बार बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। पोपटराव बागुजी पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव बन गया। पोपटराव पवार को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है, जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रखरखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जिसे भारत के कई भागों में पटवारी कहा जाता है। पटवारी गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करता है। कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं। आइए विचार करें, क्या आप सोचते हैं कि ये पुराने मानचित्र हमारे किस काम आ सकते हैं? क्या यह अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? बाल हितैषी पंचायत की पहल। पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामले पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों के बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया है। बाल पंचायत के सदस्य एक साथ मिलकर अभिभावकों और अन्य वयस्कों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को पुनः विद्यालय भेजें और बालिकाओं को पढ़ाएं तथा पढ़ने की आयु में उनका विवाह न करें। बहुत सी पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां सिक्किम का एक उदाहरण लेते हैं। पश्चिमी सिक्किम में सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया। पंचायत ने बच्चों की सुविधाओं के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाई। उन्होंने विद्यालयों में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील मिल सके। उनके इन प्रयासों के कारण सांगखू राधु खांडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। आइए एक और उदाहरण राजस्थान का देखें। कुछ दशक पूर्व बंकर रॉय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि विद्यालय और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रिया और लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते सीखते हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित कर, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रेन ऑनरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं।
आइए पता लगाएं। कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थी मिलकर एक बाल पंचायत का गठन करें और कक्षा के शेष विद्यार्थी स्वयं को ग्रामवासी मान ले। यह ग्राम सभा किन विषयों पर विचार विमर्श करेगी, कौन सी चुनौतियों का सामना करेगी और कौन कौन से समाधान प्रस्तावित करेगी। पंचायत समिति और जिला परिषद इसी प्रकार की संस्थाएं खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती है, जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती है। उनके नाम पृष्ठ 164 पर चित्र 11.1 के पिरामिडीय आरेख में दिए गए हैं। खंड स्तर पर पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला स्तर के बीच की कड़ी है। इन संस्थानों के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उनमें क्षेत्र के गांव के सरपंच और राज्य विधानसभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। पंचायत समिति का गठन राज्य दर राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है। ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजना एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती है। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में बारहमासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है। सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएं सुनी जा सके। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। आइए विचार करें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए पता लगाएं, आप केंद्र स्तर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच क्या भिन्नताएं और समानताएं पाते हैं। संकेत, यदि आवश्यक हो तो अध्याय 10 देखें। यदि आपको पंचायत के कुछ सदस्यों से मिलने का अवसर मिलता है तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे। छोटे समूह में चर्चा कीजिए और एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। कुछ ग्राम पंचायत सदस्यों से भेंट कीजिए या उन्हें अपने विद्यालय में आमंत्रित कीजिए। अपनी प्रश्नावली में उनसे प्रश्न पूछिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान हैं। यह ग्रामवासियों को अपने गांव और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिन्हें बाद में चाणक्य के नाम से जाना गया, ने लिखा था। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य क्या है और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इस बारे में विस्तार बताया गया है। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। राजा प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रहण यानी उप जिला मुख्यालय, प्रत्येक 100 गांवों पर करवाटिका यानी जिला मुख्यालय, प्रत्येक 400 गांवों पर द्रोणमुख और प्रत्येक 800 गांवों पर स्थानीय प्रांतीय मुख्यालय स्थापित करें। आधुनिक भाषा में हम उक्त 4 प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था? आगे बढ़ने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदार और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों द्वारा कार्य करता है। पंचायती राज स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती है ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सके और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें।